हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम कक्षा 10 गणित का 2025 का जो है आपका बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कोड है 822 BX। इसको आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं 2025 का बोर्ड पेपर को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नाम लिखा है आदित्य, है ना, किसी बच्चे का है। तो 822 BX, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे। देखो पूर्णांक 70 नंबर का होता है। पेपर आप देखो यहाँ पर, ये आपका पेपर है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर देखो खंड आपका क्या शुरू होता है, खंड आपका बहुकल्पीय प्रश्न है। 20 बहुकल्पीय प्रश्न, ठीक है। 20 आपके क्या है, बहुकल्पीय प्रश्न। सवाल नंबर 1 देखो, हम देखो बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे समझ के, ठीक है। सवाल नंबर 1 दिख रहा होगा आपको ना, लिखा tan थीटा बराबर 3/4। तो cos थीटा का मान, किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। cos थीटा का मान निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो tan थीटा दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4, है ना। लाल बटे कक्का अपनाओ, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, लास्ट वाला टैन के लिए, यानी लंब बटे आधार, ये टैन के लिए होता है, ठीक है। त्रिभुज बना लो, लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब कितना 3, ये 3, आधार कितना 4, कर्ण निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। कर्ण निकालना है, लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, ए आधार कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, कितना हो जाएगा 16 9 25। यहाँ पर काटे का स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, 25 में से 5 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि 5। काट कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब आपको देखो क्या निकालना है, निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। ये रफ में करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुकल्पीय प्रश्न है, इनको OMR पे करना होता है, ठीक है, इसीलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। कर्ण क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना आया है 4, और कर्ण का मान कितना आया है 5, 4/5। किसका आंसर है बताओ, कहाँ पर आंसर 4/5, 4/5 आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, ये 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण, ठीक है, 4/5। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 इधर ही कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर देखो 2 क्या है, एक पासे को, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं। हाँ, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर कोई पासा फेंका जाएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 5 या 6। पासा मतलब लूडो वाला समझ लो, ठीक है। तो यही आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ सकते हैं 6, है ना। और कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कितनी है, देखो 1 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, तो ये सम संख्या है। तो 1 2 3 3 संख्या है, टोटल संख्या कितनी है नीचे देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, लेकिन सम संख्या लेनी है तो सम देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो 1 2 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 1/2 कहाँ पर है, ये रहा, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग निकालना है ना। अब माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको भाई CF पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, CF। देखो ना, CF पता करने के लिए देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर CF। फिलहाल इसको हमको लिखना पड़ेगा। देखो क्या है, फटाफट लिखते हैं रफ वर्क में, है ना, किस में लिखते हैं, रफ वर्क में फटाफट लिखते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 40 से 50 तक है ना। और ये बारंबारता दी है 7 8 15 और ये 10 और ये 5, ठीक है। CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, C निकालो या CF निकालो। ये 7 लिखा है तो 7 लिखो, 7 में 8 जोड़ो, 8 7 15, तो 15 में ये जोड़ो, 15 15 30, 30 में जोड़ो 40, 40 में जोड़ो 45, ठीक है। ये CF आ गया है, ठीक है।
इसमें देखो अब आपको ये एफ इनको कैलकुलेट करना है, ये एफ होता है, इनको कैलकुलेट करो, ये एन का मान होगा, है ना। कितना होगा 8 7 15, 15 15 30, 30 10 40 5 45। अब 45 यानी एन बटे 2 निकालो, क्या निकालो एन बटे 2। 45 का आधा 45 बटे 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है 22.5। अब 22.5 किस में आता है 22.5 यानी कि 30 और 15 और 30 के बीच में होगा, तो हम लेंगे कौन सा, ये वाला लेंगे बड़ा वाला। देखो 15 और 30 के बीच में 22.5 आता है, तो इसके सामने वाला वर्ग कौन सा है 20 और 30। क्या वर्ग है 20 और 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 और 30 ये वाला, ठीक है। 4 नंबर सवाल बहुत ही सरल है। 4 नंबर सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग पूछा है, क्या पूछा बहुलक वर्ग। जो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, देखो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर क्या है 11 है, तो इसके सामने क्या है यही एक क्या हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से 15 ये वाला। ये बहुत ही आसान है, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला ही बहुलक वर्ग होता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस में कोई प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 3 cot a क्या है 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो दिया है 3 cot a, ठीक है बराबर 4 ना, 3 cot a बराबर 3 हटा आ गया इसके बटे में, हो गया है 4/3। अब देखो लाल बटे कक्का लगाओ, लाल बटे कक्का, ठीक है। लंब बटे आधार के टैन होता तो आधार बटे लंब हो जाएगा, कॉट लंब बटे आधार टैन होता तो उसको उल्टा आधार बटे लंब, ये आधार हो गया ये लंब हो गया। बनाओ फटाक से, आधार कितना 4, लंब कितना 3, कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 चुके 16, 16 9 25। यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर चला, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है ये आ गया। अब आपसे पूछा 1 माइनस टैन, देखो क्या है 1 माइनस टैन, टैन की जगह क्या होता है टैन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 स्क्वायर है, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 प्लस इसमें भी सेम लगाएंगे, टैन इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर ना। ये देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये देखो 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ना। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे ना, 16 एकम 16, 16 एकम 16 माइनस के 9 बटे 16 एकम 16, 16 एकम 16 प्लस का 9, 16 से 16 कट गया है ना, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 16 में से 9 क्या बचा 7, और ये 16 और 9 25, कितना 7/25, क्या आंसर आ गया 7/25 आंसर आ गया। इसका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने 6 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। अब 6 प्रश्न कर लिए हैं, 7 नंबर प्रश्न देखो। 7 नंबर प्रश्न तो बहुत सरल है, cos 60 का मान पूछा है, ठीक है। cos 60 का मान 1/2 सीधा आंसर, ये तो टेबल से देख के बता सकते हो। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस, प्रश्न नंबर 8 है ये, प्रश्न नंबर 8 है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान ये निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये 2 आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, तब आप कर पाएंगे, है ना। तो अब यहां पर रख दो, देखो ये देखो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है। 1 अपॉन, देखो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस गया ऊपर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 गया इसके साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, कॉस बटे साइन कॉट के बराबर होता है, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, तो
तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 9 है। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो दिया है, यानी कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये किसका एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 35 गुणे दूसरी संख्या कितना है 63 गुणे एचसीएफ देखो हमको निकालना है, एलसीएम देखो दिया है तो एचसीएफ निकालना है। एलसीएम दिया है कितना 315। ठीक है, 315 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, 315 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किससे सॉल्व करेंगे, 5 से काटो, किससे 5 से, 5 सते 35, 5 छक्का 30, बचा 1 हो गया 15, 5 दिया 15। ठीक है, 63 से 63 कट के यहाँ पर क्या बचा 7, एचसीएफ बराबर बचा 7, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और तरीका है वो भी बता देता हूँ, एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है एचसीएफ, तो भाई किसका निकालना है 35 और 63 का, तो इसको फैक्टर निकालो, 7 पचे 35, 63 के 7 9 63, 7 कॉमन आ रहा है, वैसे भी निकल सकता है ना। अब प्रश्न नंबर आपका कितना है, प्रश्न नंबर 10, संख्याओं 12 15 21 का एलसीएम, 12 15 21 का, किसका निकालना है 12 15 21 का। प्रश्न नंबर 10 के लिए 12 15 21 एलसीएम निकालना, ऐसे निकाल लो है ना। किससे काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 पची 15, 3 सते 21। अब 4 को 4 से काटेंगे, 5 को 5 से काटेंगे, 7 को 7 से काटेंगे। अब इनका सबका गुणा कर लो। ठीक है, देखो 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और ये कितना 7, 7 छंग 42, 420, कितना आ जाएगा 420। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो 11 नंबर, √2 और -2 2 रूट माइनस √2 का गुणनफल। देखो किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर आपका 12 क्या कहता है, बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दूरी डी वाला फॉर्मूला, कौन सा डी वाला फॉर्मूला, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 है ना। डी बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, स्क्वायर लगा दिया। y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 1, स्क्वायर लगा दिया ना। कितना हो जाएगा, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 3 में से 1 गया बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को हम जब निकालेंगे, 8 को, इस 8 को ले सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। इसमें से जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा और एक अंदर बच जाएगा, 2√2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√2, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न है। कौन सा नंबर प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, अब देखो आगे सवाल आ जाता है। ठीक है, आगे आपका कौन सा सवाल है, अब आपको सवाल है 13 नंबर प्रश्न। कौन सा नंबर 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, 13 देखिए क्या है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ कोण केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है ना। तो यहाँ पर देखो ये OQ 12 सेंटीमीटर, OP यानी ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो PQ निकालना। ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर कितना लगेगा आपका, OP हो गई है और PQ हो गई है, तो और यहाँ पर बचा है OQ का स्क्वायर ना। ये आपका यहाँ पर कार्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, OP 5 का स्क्वायर, PQ आपको निकालना है PQ का स्क्वायर, OQ आपका कितना दिया है, OQ 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, ये 25, ये PQ का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 125 उधर चला जाएगा तो PQ का स्क्वायर
144 में से 25 जाएगा, 119 बचेगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 119 अंडर रूट में ये 119 सेंटीमीटर। ठीक है, DE पर समांतर है BC के। यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर, तो DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की माप AD 3 है, DB 1.5 है, DE 4 है। देखो AB दोनों जोड़ देंगे तो 4.5 हो जाएगी। ये दो त्रिभुज में सिमिलैरिटी लगा देंगे, है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा देंगे ना, तो ये आपको पता चल जाएगा 4.5। देखो जब सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ठीक है, वेट कीजिए एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर जो AD है बटे AB, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या DE बटे BC। AD का मान अभी निकाले हैं 4.5 और AB ये AD कितना निकला है, 3 निकला है, और AB निकला है पूरा यहाँ से यहाँ तक 4.5 बराबर BE का मान कितना निकला है, DE का मान 4 है और BC का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये BC निकालना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणे BC बराबर ये 4 गुणे 4.5, 4 हटेगा आ जाएगा इसके बटे, 3 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, पॉइंट हटेगा 0 बट जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, है ना, 2 कम 2 दूनी 4, 2 तिया 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो आगे सवाल, आगे आपका सवाल क्या है, आगे आपका सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थीटा का मान 60 दिया है, 60 फुट गया, नीचे कितना है 360 गुणे पाई का मान अभी रखेंगे नहीं, आर का मान देखो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर स्क्वायर तो 6 गुणे 6, है ना। ओके, ये 0 से ये 0 कटा, ये देखो 6 कम 6, 6 6 का 36, है ना, फिर ये 6 से ये 6 कटा, तो कितना बचा 6 पाई, क्या बचा जाएगा 6 पाई, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल देखो, लेंथ बेटा जुड़ जाएगी तो 10 10 20 हो जाएगी, विड्थ वही रहेगी 10 ही रहेगी, और हाइट भी 10 ही रहेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 क्या होता है हमारा L इंटू बी, B इंटू एच और L इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। 2 लेंथ आपका 20 है, ब्रेथ 10 है, और ठीक है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेंथ आपका 20 है और हाइट आपकी 10 है। इसको 200 हो जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, गुणा ये जोड़ेंगे तो को 200 300 3 2 500, 500 का गुणा 2 से तो 1000, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1000, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सवाल 17 नंबर, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक। देखो 6x², 7x पहले लिख लो माइनस का 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसका गुणा इससे 6 × 18, गुणा करने पर 18 आना चाहिए, घटाने पर 3, कितना आना चाहिए 3, तो 6 × 18, 6 में से 3 गया तो 3 नहीं, गुणा करने पर 18 आना चाहिए, घटाने पर 9, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7। ठीक है, ये देखो 6x², यहाँ पर 7 की जगह 9 - 2 लिखेंगे, x ये क्या है 3 है। ठीक है, ये देखो 6x², ये 9 का गुणा x से 9x माइनस माइनस प्लस, ये 2x माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, x² है, 3 3 9, x है, ये 2x माइनस के 3 है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, तो 3x कॉमन, यहाँ पर 2 बचेगा और 1x बचेगा, यहाँ पर 1 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं मिल रहा तो 1 तो कॉमन मिलेगा ही, और सब सेम लिख देंगे। ठीक है, फिर से देखो कॉमन मिल रहा है 2x - 3,
और आपको यहाँ मिलेगा 3x + 1, इसको 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो देखो 2x - 3 = 0, 2x 3 उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 2 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, एक आंसर आ जाएगा 3/2। इसके लिए 3x + 1 को बराबर 0, 3x 1 उधर भेजेंगे -1, 3 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में 2, 3/2 और -1/3, ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं कहाँ पर है, 3/2 - 1/3। हाँ ये रहा बी नंबर, 3/2 - 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान कितना है 4/3, बटे लगाओ। A2 का मान कितना है, ये रहा 2/1 होगा, ठीक है। B1 का मान कितना है 2, B2 का मान ये देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है। चेक करो बराबर है कि नहीं बराबर है, 1 जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 4 ही रहेगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, इधर 2/3, तो उसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, सेम आया, यानी कि ये बराबर है। अब चेक करो C1 C2 है ना, C का मान कितना है, यहाँ पर देखो C का मान 8 है और C2 का मान 12 है ना, काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, सब में बराबर आया, 2/3, 2/3, 2/3, सब बराबर हैं, ठीक, सब बराबर हैं, यानी A1 A2 सब बराबर हैं, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल हैं। कैसे हल हैं, अनंत हल हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 18। कैसे हल हैं, अनंत हल हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आपको देखो यहाँ पर 19 नंबर सवाल देखो, विविधकर निकालना है, डी डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर निकालना है। तो विविधकर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, B² - 4AC है ना, D बराबर B² - 4AC, ये A, ये B, ये वाला C, राइट। तो A का मान कितना है, अभी रखना नहीं है। B का मान देखो क्या है, -4√3, स्क्वायर लगा दो, -4 × A का मान 3, C का मान 4, 4 के स्क्वायर 16, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, -48, 48 - 48 कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखो, यानी कि MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन MCQ का क्या सवाल है, AP दिया है, इसका सार्व अंतर D निकालना है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, यानी A1, ये A2, ये A3 है ना। तो D बराबर फॉर्मूला होता है, D बराबर क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 + √2, माइनस लगो, A1 का मान कितना है 3, 3 में से 3 कट गया, बचा कितना √2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सारे जो हैं 20 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमने बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर, यहाँ पर खंड बा शुरू हो गया, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो पहला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर का प्रश्न है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या लिखा, 6√3 हल, ठीक है। तो इसको मानेंगे, पहले माना 6√3 परिमेय संख्या है, पहले इसको परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। पहले क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। जब परिमेय मान लेते हैं तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 6√3 को A/B के रूप में लिख सकते हैं, है ना। किसके रूप में, A/B के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये 6 हटेगा, आ जाएगा इसके अपॉन में, देखो 6 गुणे में है तो आ जाएगा इसके अपॉन में 1/6, है ना। तो ये √3 बराबर आ जाएगा ये A और ये 6B, कितना हो जाएगा 6B, है ना, ठीक है। जहां A तथा B क्या है, पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। और यहां पर B ≠ 0, ठीक है। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखो A B ये सब क्या है, परिमेय है,
तो ये भी परिमेय होगी, राइट। ए और बी परिमेय है तो रूट 3 भी परिमेय है। जब रूट 3 परिमेय है तो ये पूरी परिमेय है, लेकिन ये हमारा गलत परिकल्पना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिखो कि रूट 3 क्या है, परिमेय नहीं है। हम जानते हैं परिमेय नहीं है, रूट 3 परिमेय तो है नहीं। जब रूट 3 परिमेय नहीं है तो किसी भी परिमेय संख्या, अगर वो अपरिमेय संख्या है, उसका गुणा परिमेय संख्या से करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही है। तो 6 रूट 3 भी क्या होगी, परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी, ठीक है। 6 रूट 3 भी परिमेय नहीं होगी। जब 6 रूट 3 परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो लिखेंगे अतः 6 रूट 3 अपरिमेय संख्या है। बस 2 नंबर का सवाल है तो इतना ही बड़ा लिखो, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर ख देखिए, बिंदु क्यों 0,1, जो बिंदु ये है क्यों 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी P और R से, यानी कि ये आपका ख नंबर सवाल है, ठीक है। जो आपका बिंदु क्यों है वो यहाँ पर है, वो 0,1 है, जो P बिंदु से तथा R बिंदु से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। ये आपका कितना है, P 5, -3, R आपका है x, 6, ठीक है। ये आपको बताया है, ठीक है। सवाल आप इसको हल करते हैं, दूरी वाला सूत्र इन दोनों में लगाओ, फिर इन दोनों में बराबर बीच में, क्योंकि समदूरस्थ है, किसकी क्या है, समदूरस्थ है। तो हम हल कर रहे हैं सीधा, तो फॉर्मूला 5, -3 एक बिंदु तो एक ले लो 0,1, यहाँ बराबर लगाओ, फिर ये वाला पॉइंट ले लो और फिर ये वाला पॉइंट x, 6। दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर, सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1, x2 y2, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये से ये कट गया, यानी रूट से रूट कटा। यहाँ x1 का मान कितना है 5 रखो, माइनस x2 का मान है 0 रख दिया, स्क्वायर लगाया, प्लस y1 का मान है -3 माइनस y2 का मान है 1, स्क्वायर लगा दो। इधर आ जो x1 का मान कितना है 0 माइनस x2 का मान कितना है x है, स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है 6, स्क्वायर। देखो 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 5 कटा, यहाँ बचा 16, ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लगा, अंडर रूट लग गया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर हमारा 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर x हुआ, ठीक है। इसमें से रूट में से एक बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 4। तो यहाँ पर आपका x के 2 मान आ गए हैं, -4, एक आया है प्लस के 4, यही निकालना था, x के मान ही निकालना था। यहाँ पर देखो x के मान ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर का सवाल है, इसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से हल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, गा नंबर, कौन सा, गा नंबर सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष, कौन सा, y अक्ष जो है बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। क्या चीज, y अक्ष बोला है, ठीक है। जब y अक्ष बोला है तो x का मान तो 0 रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। y अक्ष बोला और y का मान y, क्योंकि y अक्ष पे है, y अक्ष पे है ना, ये चीज आपसे बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसको हमको हल करना है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड बना दिया। एक बिंदु आपका ये 5, -6 है, दूसरा है -1, -4, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर है
ये मान लेते हैं m अनुपात n में डिवाइड है ना, मान लिया m अनुपात n में, और ये वाला पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये देखो, ये यहाँ पर पॉइंट है। अब आप सवाल लगाइए कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, अनुपात वाला। x के लिए, y के लिए, तो y के लिए मत लगाओ, x के लिए लगाओ, क्योंकि x के लिए आसान पड़ेगा। ये देखो x का मान 0 दिया, बस यहाँ पर 0 रख दो, ठीक है। m की जगह आपका m दिया है तो आपने m रखा। x2 का मान गुणा लगाओ, x2 देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2, ये y2, ठीक है। क्या पूछा है? x2 पूछा है, x2 का मान -1 है, प्लस m2 यहाँ पे रखो, गुणे x1 का मान कितना है, x1 का मान है 5, पुट अप कर दिया। नीचे आपका m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सब उठाओ यहाँ से, इसको गुणे में भेजो, m1 प्लस m2, इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो गुणा करेंगे माइनस के m1 और प्लस के 5 और ये क्या है m2, ठीक है, ये हुआ है ना। अब माइनस के m1 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का m1 बराबर इधर है 5 m2, है ना। m2 हटेगा, आ जाएगा इसके बट्टे में, और इसके बट्टे में 1 तो होता ही है, तो यहाँ पर बचा m1 अनुपात m2, ठीक है, बट्टे को लिख सकते हैं, ये आएगा 5:1। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये 5:1 ये इसका आंसर आया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है आपका घा नंबर। कौन सा क्वेश्चन है, घा नंबर सवाल है, ठीक है। घा नंबर सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये जो है इसके बराबर है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, घा नंबर। हल करना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। घा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये LHS दिया है, RHS लाना है, ठीक है। LHS लेते हैं, RHS ले आते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सवाल में दिया है। इसमें करना क्या है, इसमें ये लाने के लिए इसमें हम 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर गुणा कर देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। ये गुणा कर सकते हैं, रूल होता है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और आपका रूट चल रहा है। यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फॉर्मूला ना। जब कॉस को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा बाहर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कटता है। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बट्टे में साइन थीटा ले लो, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, ये देखो माइनस है, माइनस लगाया, ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर, ओके, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ये आपको पता करना चाहिए ना। ये आ गया है RHS, चेक कर लेते हैं सही आया कि नहीं आया है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हाँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंगा नंबर सवाल, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी R का मान दिया है, सॉरी 14 लिखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। वृत्त की जीवा वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण, थीटा बराबर 120 डिग्री,
तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कौन सा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1/2 साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको पुट अप कर देंगे। थीटा का मान हमारे पास 120 है, हमने पुट कर दिया। नीचे 360 डिग्री, है ना। पाई का मान आपको पता है 22/7 ना। क्या होता है? 22/7। ये आर स्क्वायर, आर का मान 14 है, 14 दो बार स्क्वायर लगा ना, हाँ, माइनस ये 1/2 इंटू आर का मान 14 दो बार। साइन और थीटा का मान क्या है? थीटा का मान आपके पास कितना है? 120। कितना है? 120 है। तो यहाँ भी आप 120 पुट कर लेंगे, ठीक है। 120। अब यहाँ पर देखो, ये आपका सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 12 कम 12, 12 तियाँ 36, 7 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो गया है। ऊपर आपका क्या बचा है? ऊपर आपका बचा है 14 बचा है, 2 बचा है और 22 बचा है। इनका आपको गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 22 का 2 से, 22 दूनी 44, फिर 44 का गुणा हम 14 से करेंगे, ठीक है। 44 का गुणा 14 से कर देंगे। कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 616। 616 बटे नीचे आपका कितना है? 3 है, ठीक है, माइनस 1/2। इसको काटो, 2 कम 2, 2 7 14, ठीक है। अब 14 का गुणा 7 से कर देंगे, ठीक है। 14 का गुणा 7 से कर देंगे तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98, 98, ठीक है। और ये साइन 120, साइन 120 का मान कितना होता है? होता है आपका साइन 120 का मान √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपके पास? 616/3 माइनस यहाँ बचा 49√3, ठीक है। √3 का मान 1.73, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए √3 का मान, ठीक है। अब इसको भाग कर देंगे। 616 का 3 से भाग करेंगे, ठीक है। भाग कर लेना आप। 616 को 3 से भाग करेंगे तो बचेगा 205.3, ठीक है, माइनस इसका गुणा इससे 49 का 1.73 से कर देंगे। 49 का गुणा 1.73 कितना आ जाएगा? 84.7, 84 ये आ जाएगा 120.53, ठीक है। आप 5 तक छोड़ सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो आपका। अब यहाँ पर आपके पास सवाल है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो 4 नंबर सवाल, कुल पत्ते कितने हैं? कुल हैं 52, 52 कार्ड्स। उसमें से पूछा है अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से लाल रंग का बादशाह। 2 सवाल हैं 2 नंबर के ना। पहला, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखो, बादशाह होते हैं 4, 2 होते हैं काले, 2 होते हैं लाल, तो 2 ही तो बचे ऊपर, है ना। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। सॉल्व कर लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर बचा 1, 2 छक्के 12, 1/26 कितना आ जाएगा? 1/26। इसका आंसर ये है। दूसरा आगे देखो, दूसरा क्या बोला है? एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। अब ध्यान से देखो, तस्वीर वाले पत्ता कौन होता है? बेगम होती है ना। तो 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 राजा, 4 किंग, कितने हो गए? 12। यही इसमें फोटो, तस्वीर मतलब फोटो वाला पत्ता। तो 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 आपका क्या बचा? राजा, किंग। 12 12 बटे
52, क्योंकि 52 टोटल पत्ता है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, अब इसको काट देंगे 2 से, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3/13 कितना आ जाएगा? 3/13। इसका आंसर ये आ गया है 3/13। ठीक है, बस इतना ही करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है 4 नंबर तक। आगे यहाँ पर आपका ये शुरू होता है इधर। ठीक है, ये 4 नंबर के सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4 नंबर के सवाल में देखो, पहला सवाल क्या है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब ये 4 नंबर का आपका सवाल, इसको आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पहले आपको पढ़ने के बाद इसको आपको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, है ना। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो वृत्त है, पहले वृत्त बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया है? वृत्त बन गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया कंप्लीट। थोड़ा आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त बन गया। वृत्त बनने के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर देखो वृत्त के यहाँ पर क्या होता है? सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा। अब इस सेंटर पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर ना। और 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये मान लेते हैं यहाँ पर जीवा है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये पी और ये क्यू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला इन्होंने? पी क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर टी पर मिलती है। पी क्यू स्पर्श रेखा किस पर मिलती है? टी पर। यानी एक रेखा यहाँ से आती है, एक इधर से आती है, और कहाँ मिलती है? इस टी पॉइंट पर मिलती है ना। इसको भी हम मिला ही लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर एक समद्विभाजक मिला लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ये सवाल बोल दिया आपको टीपी की लंबाई, यानी टीपी, टी और पी की लंबाई, टीपी की लंबाई निकालनी है, टीपी निकालना है। ठीक है, ये टी और पी। अब यहाँ पर आप ओ बना लो। क्या बना लो? ओ बना लो। इस पॉइंट का नाम एम रख देते हैं, ये ओ है। ठीक है, मूल बिंदु, सॉरी सेंटर पॉइंट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप त्रिभुज देखिए। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर देखिए, पी ओ एम, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 बनेगा, तो ये वाला लेंगे पहले। त्रिभुज पी ओ एम में, ठीक है, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ओपी, ओपी का स्क्वायर, किसका? ओपी का स्क्वायर, है ना, बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, यानी ओ पी, ओ एम और पी एम ना, आधार का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ओ पी कितना है? 2.5, उसका स्क्वायर। ओ एम कितना है? ओ एम आपका देखो यहाँ पर ओ एम आपका है यहाँ पर, यही तो निकालना है ओ एम। हाँ, ये ओ एम ही निकालना है, ओ एम का स्क्वायर। पी एम निकालना है, देखो पी एम टोटल यहाँ से लेकर यह जीवा कितनी है? ये जीवा टोटल 4 है, तो इतना कितना होगा? 2 होगा, ये 2 होगा, तो ये कितना आएगा? 2, ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर निकालो। 2.5 का मतलब आपको 2.5 इंटू 2.5 करना है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 2.5 इंटू 2.5 इक्वल ओ एम का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, आप गुणा कर लेंगे तो देखो
25 25 625 होता है। एक नंबर एक नंबर ये, 2 नंबर पर पॉइंट यहाँ पर है ना। और चार हो गया, ये क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को इधर भेज देंगे माइनस के 4 हो जाएगा। और इधर चल रहा है आपका OM का स्क्वायर, इसको घटा दो भाई, ठीक है, तो बचेगा 2.25, ये बचेगा OM का स्क्वायर, ठीक है। ओके, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। 2.25 ये क्या होता है 1.5, 15 15 में 225 समझ लो, 15 15 में 225 है तो 15 आएगा इसमें, ठीक है। यानी कि 15 15 में 225, एक नंबर पॉइंट लगा देना यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा 1.5 समथिंग, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है 1.5 आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्या निकाले √6.25 है ना, 6.25 है, ये आपका क्या निकला है रूट निकला है, सॉरी 2.25 का रूट निकला है, ठीक है 1.5। ये आ गया है OM की दूरी आ गई है, OM यानी कि ये आया है इतना OM, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 त्रिभुज देखना है, त्रिभुज क्या चीज, त्रिभुज POM तथा त्रिभुज TOP, POM और TOP ये लेना ना, ठीक है। यहाँ पर देखो एंगल O कॉमन है ना, और एंगल P एंगल M आपके एंगल P एंगल P और एंगल M ये, ठीक है, समद्विभाजक के लिए है, इसीलिए ये क्या हो बराबर होंगे है ना, ये बराबर होगा, ये बराबर होंगे, तो 2 एंगल बराबर, तो एंगल से, ठीक है, एंगल को होती है क्राइटेरियन ना। तो त्रिभुज POM समांतर होगा है ना त्रिभुज TOP के, ठीक है। जब समांतर होगा तो TP बटे PM, TP क्या है TP बटे PM, ये चीज TP बटे PM बराबर होगा PO, कौन P और ये O बटे आपका क्या है OM क्या है OM, ये बराबर होगा क्योंकि ये समांतर है, ठीक है। क्या TP बटे PM, TP बटे PM, ठीक है, ये होगा, और POM, ठीक है, ये बराबर होगा। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो फटाफट। TP आपको निकालना है, PM निकाला था आपने, PM ये रहा, PM 2, PO, अब PO कहाँ पर है देखो, ये P है, ये O है, 2.5 पुटअप करो, और यहाँ पर OM ये देखो कितना 1.5, ठीक है, ये आया। अब देखो, अब इसमें एक कैंची गुणा कर दो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये आया TP गुणे 1.5 बराबर, ठीक है, इसका गुणा इससे, यानी कि 2 × 2.5, ठीक है, 1.5 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में 1.5, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है। अब 5 से काटो, 5 × 15 5 हम 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा TP बराबर कितना हुआ 5 दूनी 10 बटे 3 है ना, TP बराबर 10 बटे 3। यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको सॉल्व और कर सकते हैं, ठीक है। ये TP की वैल्यू आ गई है, ये 4 नंबर का सवाल था, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो खा नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का सवाल पेपर में आया था। सवाल क्या है, चित्र में ये चित्र दिया है, DE समांतर है AC के, DF समांतर है AE के, सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ये सवाल है, ठीक है। हल करते हैं, 4 नंबर का सवाल, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। सवाल देखो, यहाँ पर दिया है, देखो DE समांतर है EC के, D और E समांतर है किसके AC के, A और C के। पहले आपको यहाँ पर ध्यान दो, और यहाँ पर क्या दिया है DF समांतर है AE के,
एफ समांतर है ए ई के। पहले इतना त्रिभुज लेना है, कितना, इतना, ठीक है, इतना त्रिभुज। तो यानी कि त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या समांतर दिया है भाई, डी एफ, यानी डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। जब ऐसे है तो थेल्स थ्योरम, कौन सा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बी डी, इधर चलो, बी डी, बी डी और ए डी, या फिर बी डी डी ए कर लो, बी डी कर लिया बटे डी ए कर लो, या फिर ए डी कर लो, तो ए डी कर लेते हैं बराबर। अब इधर से इधर चलो, बी एफ बटे एफ ई कर लो, या फिर ई एफ कर लो, क्या कर लें, एफ ई कर लेते हैं, एफ ई। ये समीकरण नंबर 1 बहुत ही आसानी से तरीके से करेंगे, ठीक है। छोटा सा सवाल बनाएंगे इसको, ठीक है। 4 नंबर का है लेकिन हम बिल्कुल सरल करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बड़ा वाला पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ए बी सी, ए बी सी में, है ना। यहाँ पर क्या समांतर है भाई, यहाँ पर देखो डी ई, डी और ई समांतर है ए और सी के, ये देखो यहाँ पर लिखा है डी ई समांतर है ए सी के, ये वाला लिया पूरा ना। तो इधर से फिर से चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखो बी और क्या है डी, बी डी बराबर बटे बी डी बटे बी डी बटे ए डी, ठीक है, वो तो ही रहेगा, ए डी बराबर, इधर चलो यहाँ पर रखना बी ई, बी ई बटे ई सी, ई सी, ये समीकरण नंबर 2 समीकरण आ गए हैं ना। लाना क्या है ये, अब यहां पर देखो ध्यान से, इस समीकरण में बी डी दिया ए डी दिया है, इस समीकरण में भी बी डी ए डी दिया, तो ये बी एफ और ई सी, इसको यहां पर पुट कर दो भाई, समीकरण 1 से मान रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से यहां पर मान क्या आया है, बी एफ बटे एफ ई बराबर, ये हमारा है बी ई बटे ई सी, यही लाना था, देखो हमने ला दिया। ये 4 नंबर का सवाल है, इतना छोटा सा देखो कर दिया, ठीक है। थेल्स थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगाए हैं, थेल्स थ्योरम से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सवाल देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखो सवाल नंबर गा क्या कहता है कि किसी एपी के 9 पदों का योग 81 है। कितने पदों का, 9 पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर 81 दिया है, और 17 पदों का योग 289, यानी एस 17 बराबर 289। तो कह रहा है प्रथम पद यानी ए का मान और सार्व अंतर यानी डी का मान आपको ज्ञात करना। 4 नंबर का सवाल है, करते हैं। एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है, राइट। रखो भाई फटाफट, क्या है यहाँ पर कितने पदों का योग बोला था इन्होंने, यहाँ पर बोला था 9 पदों का, तो यहाँ एस का मान 9, एस एन का मान 9, तो यहाँ पर लिखो एस 9 बराबर, यहाँ पर रखो 9 बटे 2 गुणे ए, एन का मान हमको पता है कितना है 9, यहाँ पर 9 रखेंगे ना, 9 में से 1 जाएगा 8 डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। एस एन का मान कितना है, एस 9 का मान है 81, यहाँ पर रखो 81, ठीक है। यहीं पर रख देते हैं 81, चलो यहाँ पे 81 रख दिया, ठीक है, ये 81 रख दिया, ये 2 हटेगा, आ जाएगा इसके गुणे में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 81 में गुणा करो, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 162 बराबर। अब यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 ए प्लस 8, ये 9 है ना, 8 9 72 डी, ठीक है, ये हो गया है, ओके। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इधर आओ, इस वाले में एस 17, तो एस 17 का मान कितना है 289, यहाँ पर रखो बराबर। अब यहाँ पर एस 17 का मान 289 है, यहाँ पर एन का मान 17/2 बराबर 2a प्लस एन का मान देखो 17 है ना, 17 में से 1 जाएगा 16d, कितना हो जाएगा 16d, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, ये 17 से यहाँ हटाओ, ये 17 यहाँ बटे में ले आओ, ठीक है।
तो 17 कम 17 17 17 17 289 होता है, ये 17 बार में जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17, इधर आपका बचेगा 1/2, इधर आपका बचेगा 2a प्लस 16d, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग कर दिया, कितना बचा 17 बराबर, यहाँ पे क्या बचा a प्लस 8d, a प्लस 8d। ये समीकरण नंबर क्या आ गया आपका 2। अब इस समीकरण नंबर 2 को लो और यहाँ से a का मान निकालो, a का मान निकालेंगे तो 8d इधर आ जाएगा, 17 माइनस 8d बराबर a। अब a का मान उठा के समीकरण किस में रख दें 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 162 बराबर 18 गुणे a का मान कितना निकला है 17 माइनस 8, 17 माइनस 8d, है ना, प्लस के ये कितना है 72d। ओके, ये हो गया। अब 162 बराबर, अब इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 18 और 17 का गुणा करना है। ठीक है, 18 और 17 का, तो 18 गुणे 17, 18 गुणे 17 306 माइनस 18 गुणे 8। ठीक है, 18 गुणे 8 144 और डी है, प्लस ये 72d है। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 162 माइनस का 306 बराबर, इधर 144 में से 72 घटा दो। ठीक है, 144 में से 72 घटा देंगे तो 72 ही बचेगा, माइनस का 72 बचेगा। ठीक है, और 162 में से 306 घटा दो। ठीक है, 306 घटा दो किस में से 162 में से। ठीक है, कितना बचेगा 144 माइनस के 144। ठीक है, यहाँ पर डी है। ठीक है, ये है माइनस के 72d। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 72 आया इसके बटे में, 72 दूना 144, डी का मान 2, डी का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, डी का मान 2 आ गया है। अब डी का मान 2 आ गया है, उसको उठा के समीकरण किस में रख देंगे, इस वाले में, 3 में रख दो, इस वाले में किस में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 क्या है 17 माइनस 8t, डी का मान है 2 बराबर a, 17 8 दूनी 16 बराबर a, 17 में से 16 गया 1 बचा, तो a का मान 1। ये देखो प्रथम पद 1 आ गया है और d का मान 2 आ गया है। इतना करने के 4 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर घ देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर घ क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य निकाल लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखो, एक्स स्क्वायर 5 उधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का, तो x का मान माइनस के अंडर रूट 5 एक आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट 5, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, a का मान पहले निकाल लो, इसके गुणे में क्या है 1, तो 1 लिख दो, b का मान यहाँ पर 0 है, c का मान यहाँ पर माइनस के 5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संबंध निकालना है ना, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a, अल्फा का मान अंडर रूट 5, हाँ माइनस का अंडर रूट 5, बीटा का मान अंडर रूट 5 प्लस का, माइनस b का मान आपका देखो ये क्या है, b का मान 0, a का मान 1, अंडर रूट 5 ये घट जाएगा, 0 बचेगा, इधर भी 0, 0 बराबर 0, एक ये सत्य हुआ। दूसरा निकालना होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a, ये फॉर्मूले हैं, है ना। अल्फा का मान रूट 5 ये रखा है यहाँ पर देखो, माइनस का रूट 5, बीटा का मान रूट 5, c का मान आपका माइनस के 5, a का मान आपका 1 है, अंडर रूट 5 इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, ये माइनस का बचेगा, माइनस 5 बटे 0 5 बचेगा, ये आ गया है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये अंगा नंबर सवाल देखिए, 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है। ये देखो यहाँ पर माध्य निकालना है, समांतर माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्गंतराल दिया है, यानी कि 45 से 55 और 55 से आपका 65
65 से 75, 75 से आपका 85, 85 से 95 ये दिया, ठीक है। और आपको नगरों की संख्या ये 3, 10, 11, 8 और 3 है ना। x यानी मध्यमान, इन दोनों के बीच में 45 और 55 के बीच में क्या आता है, ठीक है। 45 और 55 के बीच में 50, 55 और 65 के बीच में 60 आता है, फिर ये 70 आएगा, फिर ये 80 आएगा, फिर ये 90 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 50 का गुणा 3 से करेंगे तो 150, ऐसे सबका गुणा कर देंगे 6 दहा में 600, ठीक है। और ये 11 7 77, ठीक है, ठीक है 770, ठीक है। और 8 8 64, 640, 9 3 27, 270, ठीक है। ये कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, है ना। ये तो 35 लिखा ही है, देखो यहाँ पर 35, तो ये कितना आएगा 35, देखो 10 3 13, 13 और 11 आपका कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 28, है ना, नहीं 10 3 13, 13 10 23 1 24, 24 में 8 जोड़ेंगे और जब 32 32 3 35, ये तो 35 से आएगा, ठीक है। ये एफ आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जोड़ने से कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना 2430, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले में रख देना है, फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका सिग्मा एफ है, ये सिग्मा एफ एक्स है, ठीक है। पुट करो वैल्यू, ये कितना 2430/35, ठीक है, 2430/35। इसको 5 से भाग करो, 5 7 35, 5 चौके 20, बचा 4 हो गया, यहाँ पर 43, पटवट 40, बचा 3, 5 का 30, ठीक है। अब इसको भाग कर लो भाई, 7 इधर लिख लो और 486 इधर लिख लो। 7 पते पर 7 छंग 42, कितना हो जाएगा 7 छंग 42, ओके। तो ये हो जाएगा 6, बचेगा कितना यहाँ पर 6 बचेगा, ये उतार लिया। 7 से 10 63, 7 9 या 63, बचा कितना 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28, कितना है 69.4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको निकालना था, क्या निकालना था, आपको निकालना था माध्य साक्षरता दर, लिख दो माध्य साक्षरता दर, जो आया है आपका कितना आया है 69.4, ये आ गया है आंसर, ठीक है 69.4, ओके। इतना करना था आपको, ठीक है, 4 नंबर का सवाल। अब देखो आगे आपका सवाल क्या है, आगे आपका सवाल है निम्नलिखित किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, बहुलक और माध्यक निकालना है, ठीक है। माध्यक यानी माध्यिका, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। बहुलक के लिए ये फॉर्मूला है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको यहाँ पर बहुलक के लिए इसको पहले हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, बाद में माध्यक निकालेंगे यानी माध्यिका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता वो है 23, तो ये हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1। इसके पीछे वाला F0, इसके आगे वाला F2। F1 है, F1 के सामने आएंगे यहाँ पर, इस वाले में देखेंगे ये होगा L, और H क्या होगा, इनको बीच में गैपिंग 35 और 45 बीच में कितना आ रहा है 10, यानी H का मान 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर पुटअप कर दो, L का मान कितना है 35 रखो, प्लस बहुलक निकाल रहे हैं, ठीक है। F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, ये 2 गुणे F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, F2 का मान है 14, ओके, गुणे H यानी दोनों के बीच में गैपिंग 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका बहुलक आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया, बचा 2, 23 दूना 46 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। 4 1 5, 2 1 3, कितना हो गया है 35, ठीक है। और ये चल रहा गुणे 10,
ये 35 प्लस 2, ठीक है, 2 दहा में 20, ओके। 46 में से 35 घटा देंगे, ठीक है, तो बचेगा आपका 11। कितना बचेगा? 11। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, 11 कम 11, 35 का गुणा 11 से कर दो, ठीक है, 35 का गुणा 11 से, ठीक है, 35 गुणे 11, 35 35 5 3 8, 385। कितना आ जाएगा? 385 प्लस 20 से कम 20, इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 405 बटे 11 ना। अब 11 इधर लिख लो, 405 इधर लिख लो, 11 तियाँ 33, बचेगा 7, ठीक है, 5 उतार लिया, 11 छक्का 66, ठीक है, 11 छक्का 66, ठीक है, यहाँ पर होगा 15, बचेगा 9, ठीक है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 × 88, 36.8। कितना आ जाएगा? बहुलक आया है 36.8, एक आंसर आ गया है। अब आपको माध्यिका निकालनी है। क्या निकालें? माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक यानी माध्यिका, ठीक है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेबल बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो माध्यक निकालो, ठीक है। माध्यक के लिए आपको टेबल बनानी है, ठीक है, ये टेबल, ठीक है। ये हमने लिखा आयु, रोगियों की संख्या, फिर ये क्या होता है? एफ होता है, ठीक है। सी एफ निकालो, यानी पहले देखो 6 लिखो, 6 में 11 जोड़ो, यहाँ पर लिखो 11 6 17, ठीक है। 17 में अब 21 जोड़ो, 17 में 21 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 38। अब 38 में 23 जोड़ के लिख दो, 38 में 23 जोड़ के लिखना है, ठीक है। 38 23 61, 61 में 14 जोड़ो, ठीक है, 4 1 5 75, कितना बचेगा? 75, 75 में 5 80, ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पर आपको ये जोड़ना है, यानी कि एफ की संख्या, ये एन होता है ना, तो एफ जोड़ो। एफ क्या है? 6 11, ठीक है, और 21 है, और 23 है, और 14 है, और 5 है, यानी कितना आया है? 80। कितना आया है? 80। अब n/2 निकालो। क्या निकालो? n/2, 80 बटे 2 कितना आएगा? 40। 40 किसके बीच में आता है? 40 इन दोनों के बीच में आता है, 38 और 61, तो ये हो जाएगा आपका क्या? सी एफ, ये सी एफ हो जाएगा। ये इसके सामने आओ, देखो 38 और 61 के बीच में 40 आता है, तो ये वाला लाइन लेना है, इसके सामने ये आपका क्या है? ये आपका एफ बनेगा। क्या बनेगा? एफ, ठीक है, ये आपका एफ हो जाएगा, और ये एल हो जाएगा। रुको, इसके सामने वाला इधर आओ, यहाँ पर ये, इसमें एल, ये छोटा वाला एल, ठीक है, ये एल हो जाएगा। और एच क्या होगा? इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने की है? 10 की, ठीक है। अब आपको माध्यक निकालना है। क्या निकालना? माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? L + n/2 - CF बटे 2H, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। L का मान अभी निकाला था हमने, L का मान कितना है? 35 ना, ये रहा, प्लस n/2 कितना आया है? 40। देखो n/2 40 माइनस CF, ये देखो 38 बटे F का मान 23, रखते जाओ करते जाओ, H का मान 10 ना। सॉल्व करो, 35 प्लस 40 में से 38 गया, बचा 2 का गुणा 10 से 2 दहा में 20 बटे 23, ठीक है। अब सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। ये 35 है, 20 में 23 का भाग कर देंगे, ठीक है, 20 में 23 का भाग, यानी कि 23 इधर 20 इधर, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, कितना आ जाएगा? 23, ठीक है। 23 दहा में कितना हो जाएगा? 23 दहा में हो जाएगा आपका 230, तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको उतना जाना नहीं है, ठीक है। 9 बार में भी नहीं जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में। ये 8 बार में ले जाओ, कितने बार में? 8 बार में, ठीक है। तो 23 का गुणा 8 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 184, ठीक है, 184। ये 0.8 ले लो यार, ये 35 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा? 35.8, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इतना करना है, ठीक है, जो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है।
सवाल क्या है, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या पूछा है। ठीक है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, दो अंकों की संख्या हल करते हैं। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। ठीक है, दो अंकों की संख्या। तो देखो, जब दो अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है प्लस यहाँ पर आपका y, यानी कि ये दो अंकों की संख्या मानी जाएगी। क्योंकि देखो, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, दो अंकों की एक संख्या। ठीक है, ये हो गई। पलटने से बनी संख्या, उसको उलटने से, उलट दो इसको, उलटने से बनी संख्या, उलटने से बनी संख्या। उलट देंगे मतलब x की जगह y, y की जगह x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब आगे देखो, दो अंकों की एक संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग, यानी इन दोनों का योग जोड़ना 88 है। इन दोनों को जोड़ने से 88 आता है, यानी 10x प्लस के y, ये 10x प्लस y और ये 10y प्लस का x, इनका योग करने से कितना आता है, 88 आता है। ठीक है, इनका योग 88 आता है। तो 10x और x, ये 11x प्लस y और 10y 11y बराबर कितना 88। इसमें 11 का भाग कर देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, 11 × 88 8 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, अब आगे सवाल देखो क्या लिखा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक क्या है, x और y है, इनका अंतर है ना, यानी x माइनस वाई, अंतर में तो घटाना, कितना दिया 4, समीकरण नंबर ये 2। ठीक है, दो समीकरण दिए हैं, एक ये दिया है, एक ये दिया है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। विलोपन विधि लगाओ, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर लगाएंगे, x ये 2x हो जाएगा, ये कट जाएंगे और 8 4 12, 2 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, 2 एकम में 2 छक्के 12, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान 6 आ गया है। अब समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, किसमें, इसमें, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो x की जगह पर 6, तो 6 माइनस वाई बराबर 4, y उधर भेज दो, प्लस का y हो जाएगा, 4 इधर भेज दो तो माइनस के 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, तो y बराबर 2, है ना। अब देखो, सवाल में आपसे पूछा था, देखो हमने संख्या क्या मानी थी, 10x प्लस वाई, हमने संख्या मानी थी, संख्या जो थी वो थी 10x प्लस के y, है ना। तो 10 गुणे x का मान कितना निकला 6 प्लस y का मान अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 2, तो यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा 10 छक्का कितना हो जाएगा, ये 10 छक्का 60, कितना हो जाएगा 60 और ये 2 62। एक संख्या ये बनेगी। दूसरी संख्या देखो यहाँ पर क्या थी, 10x प्लस 10y प्लस x, ये वाला। ठीक है, 10 गुणे y का मान कितना है, y का मान है 2, ये देखो यहाँ पर लिखा 2, रख दो यहाँ पर 2, प्लस x का मान कितना है 6 है, तो 10 दूना 20 और 6 26, तो 2 संख्या बनेंगी। ठीक है, कितने बोला था, देखो ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी 2 संख्याएं, एक है 62, एक है 26, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, ये अथवा में सवाल जो दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से के दोगुने से 9 अधिक है, तो चौड़ाई माना चौड़ाई बराबर x है, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उन्होंने बोला लंबाई जो है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना, यानी 2x कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 जोड़ दो, ये चौड़ाई का 2 गुना करो और 9 जोड़ दो। ठीक है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर, क्षेत्रफल दिया है 810 मीटर, है ना, तो आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 810 बराबर, लंबाई देखो ये दिया है 2x प्लस के 9 गुणा चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है। ठीक है,
अब कर लो गुणा, ये है 810 बराबर 2 का गुणा x से 2x स्क्वायर प्लस 9 का गुणा x से 9x। ठीक है, 810 उधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 810 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करो। क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इससे सूत्र से सॉल्व करो, सूत्र से, किससे, सूत्र से सॉल्व करो। ठीक है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है ना। रखो b का मान कितना है 9, तो माइनस के 9 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान माइनस के 810 है, माइनस के 810। ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के 9 प्लस माइनस 9 के स्क्वायर 81 है ना, 9 के स्क्वायर 81, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8 को गुणा 810 से करेंगे तो आएगा 6480। ठीक है, अपॉन 2 दूनी कितना है, ये 4 नीचे ये वाला। ठीक है, ये माइनस के 9 प्लस माइनस, इसको जोड़ देंगे ना, 81 को इसमें जोड़ देना। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6561 बटे 4 है ना। अब 6561 को भैया यहाँ पर ऐसे लिखो, 6561 है ना, 6561 को ऐसे लिखने के बाद इसको गुणनखंड निकालो इसके। ठीक है, तो इन 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा 26, 3 अठे 24 बचेगा 2 हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 बचेगा 2 हो जाएगा 7 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 बचेगा 1 हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 3 तरक्की 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तरक्की 9, 3 एकम 3, जोड़ा देखो 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, इसमें से 3 बाहर, इसमें से 3 बाहर, इसमें से 3 बाहर, इसमें से 3 बाहर है ना। 3 तरह को 9 त्रिक 27, 3 81, कितना बचेगा 81 बचेगा। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा, माइनस के 9 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 81 बटे कितना है 4। ठीक है, सूत्र चल रहा है ना अभी, आप इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो x का मान 2 निकलेंगे ना, तो यहाँ पर एक बार माइनस कर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला सॉरी प्लस कर लेते हैं, प्लस का 81 बटे 4 कितना आ जाएगा 81। ठीक है, तो कितना बचेगा, इधर 9 2 11 बचा 7 72, कितना बचेगा 72, नीचे कितना 4 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना 3 हो गया 32। ठीक है, 4 अठे 32, 18, x का मान कितना है 18, एक x का मान 18 आ गया है। अब यहाँ पर एक बार माइनस के लेना है, x बराबर -9, अभी प्लस लिया था अब माइनस ले लो, माइनस के 81 बटे 4, x बराबर जोड़ दो कितना हो जाएगा 81 9 90 बटे 4, कितना आ जाएगा 90 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मान आ गए हैं। ठीक है, एक आया 90 बटे 4, एक आया है 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंची 10, 45 बटे 2, तो x के मान 2 आए हैं, एक आया 18, एक आया है 45 बटे 2 है ना। आपसे पूछा क्या है, ठीक है, आपसे लंबाई चौड़ाई पूछा था, क्या पूछा था लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई तो देखो x आ गई है, चौड़ाई अगर आपकी x का मान 18 है, चौड़ाई कितनी है अगर 18 है, तो लंबाई हमने मानी थी 2x + 9 ना, तो 2 गुणे x का मान 18 प्लस का 9, 18 दूना 36, 36 + 9, 36 9 45, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 45 मीटर। ठीक है, यदि x बराबर हम लेंगे 45 बटे 2 है ना,
तो चौड़ाई आ जाएगी 45/2 मीटर और लंबाई आ जाएगी आपकी वही पूरा वही वाले में रख दो 2 गुणे 45/2 प्लस का 9। ठीक है, अब 2 से 2 कटा, 45 और 9 कितना हो जाएगा? 45 9 55 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 45 9 55 मीटर। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, चौड़ाई 18 और 45/2 मीटर, लंबाई 2 आई हैं, एक आई है 45 मीटर, एक आई है 55 मीटर। तो ये 4 नंबर सवाल देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक मीनार खड़ी है। ठीक है, क्या खड़ी? मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर था 60 डिग्री, फिर वो बढ़ के हो जाता है, घट के हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है? समतल जमीन पर खड़ी, यहाँ पर एक सूरज है ना। ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 अधिक। पहले कितने थी? x थी मान लेते हैं, वो कितनी बढ़ जाती है? 30 और बढ़ जाएगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 30 + x। ये छाया की बात हो रही है। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमने माना ऊंचाई h है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हल करना है। पहले आप क्या लेंगे? पहले आप ये A B C D, पहले त्रिभुज लेंगे आप B C D। यहाँ पर देखो फटाफट, त्रिभुज B C D में tan लगाओ, tan 60 डिग्री, क्योंकि देखो ये 60 है। लंब बटे आधार, लंब कितना? h है, आधार कितना है? x है, ये वाला लेंगे। ठीक है, tan 60 का मान √3, ये याद कर लीजिए, h/x। ओके, अब यहाँ पर x का मान निकालो, x गया गुणे में, √3 आ गया इसके बटे में, तो x बराबर h/√3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला, ये ACD में tan कौन सा लगेगा? 30 लगेगा, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं। लंब h ही रहेगा और आधार 30 + x, क्योंकि ये पूरा रहेगा ना, 30 + x। tan 60 का मान 1/√3, h/30 + x। ठीक है, x ये रहा। ठीक है, अब ये x है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे, तो h गुणे √3 बराबर इसका गुणा इससे 30 + x, है ना। x की जगह पर आप रखेंगे h/√3, h/√3। ठीक है, ये मान वहां से रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर क्या करने वाले हैं? ये यहां पे एलसीएम ले लेंगे, ये h गुणे √3 बराबर, यहाँ पर √3 एलसीएम, इसका गुणा इससे, तो 30 √3 प्लस इसका गुणा इससे, तो h, है ना। ओके, ये √3 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो यहाँ पर h बराबर ये 30 √3 प्लस का h, ये वाला ना, और यहाँ पर √3 में से एक 3 बाहर। ओके, अब क्या करने वाले हैं? ये 3 हटेगा, गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h, और इधर 30 √3 प्लस का h, है ना। ये √3h है, ये h आ जाएगा माइनस के h, इधर आपका 30 √3, √3h में से h गया 2h, ये 30 √3, है ना, 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो कम 2, ये 15 ना। तो h का मान कितना आ गया है? h का मान आ गया है 15 √3, h बराबर 15 गुणे √3 का मान इसमें दिया होगा 1.732, रख दो 1.732। ठीक है, इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली, कर ही लेते हैं क्या गुणा, ये 25 पॉइंट समथिंग, एक मिनट कर लेते हैं, 1.732
को मल्टीप्लाई 15 से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 सते 35, 1 36, 5 एकम 5, 5 3 8 गुड़ा 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 सते 7, 1 एकम 1, 6 2 8, 6 3 9, 8 7 15, हासिल लगा 1 2, 3 नंबर पर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 25.98 कितना आएगा? 25.98, 25.98। ठीक है, जो भी मीटर में दिया था, किस में दिया था? ये दिया है मीटर में, दिया गया है मीटर में इसका आंसर 25.98। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। सवाल क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा लाना है। 6 नंबर सवाल। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ना। हम क्या करेंगे? कॉस थीटा से डिवाइड, ये लाना है। ठीक है, अभी बता रहे हैं। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसमें सब में करेंगे, देखो कर लेते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर भी डिवाइड 1 अपॉन कॉस थीटा, अपॉन लगाएंगे। इसमें भी करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। साइन थीटा इसके बटे में कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस ये 1 बटे कॉस थीटा। सब में कॉस थीटा से डिवाइड, सब में। ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? टैन थीटा होता है। क्या होता है? टैन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा बचा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, अपॉन ये टैन थीटा प्लस कॉस से कॉस कटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 1 की जगह पर रख दीजिए। कहाँ पर? इस 1 की जगह पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा? ये टैन थीटा माइनस ये रख दीजिए। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, हाँ, इस 1 की जगह। और ये है आपका सेक थीटा। ये हो गया। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज, नो इशू। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? देखो टैन थीटा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देखो, टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एक में माइनस वाला सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये माइनस का सेक थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपके पास नीचे क्या है? आपके पास है टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इस माइनस का गुणा अंदर कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं, माइनस का गुणा कर लेंगे। अब टैन थीटा और सेक थीटा एक साथ लिख लो। टैन थीटा प्लस का है सेक थीटा, ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपका माइनस का सेक थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट, ये वाला सेक थीटा माइनस के टैन थीटा, अपॉन में आपका चल ही रहा है। क्या चल रहा है? टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन, टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन। ठीक है, आपका बचेगा 1 यहाँ पर, यहाँ बचेगा माइनस और ये बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? ये, यानी कि इसमें माइनस का गुणा करिए तो कॉमन चला गया ना, ये माइनस का गुणा, तो माइनस के सेक थीटा माइनस माइनस प्लस का टैन थीटा। अब यहाँ पर आपका नीचे क्या बचा है?
tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये देखो tan थीटा सेक थीटा माइनस का सेक थीटा 1 1, ये कट गया। आपका क्या बचा यहाँ पर? बचा है tan थीटा प्लस सेक थीटा। चेक करते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, हाँ tan थीटा प्लस सेक थीटा आ गया है, आगे पीछे आया है ना, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये आ गया है RHS, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, वाले एक घनाकार ब्लॉक है ना, भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोला रखा है, ठीक है, तो अर्धगोला उसके घनाकार के भुजा पर ही तो रखा है, तो उसका अधिकतम व्यास 14 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वो उतना ही होगा ना, 14 सेंटीमीटर होगा। व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या R क्या होगी? व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब देखो पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, आप इसको डिटेल से लिखिएगा क्या क्या दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक वो है घनाकार है ना, घनाकार ब्लॉक है, 6 स्क्वायर उसका होगा क्षेत्रफल, और आपके पास अर्धगोला है पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो 6 गुणे A का मान 14, तो 14 स्क्वायर है, 2 बार 14, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे R 2 बार 7, ये 7 से ये 7 कट गया है ना। अब इनका गुणा कर लो, ठीक है, इसका गुणा फिर जोड़ देंगे ना। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 कम 6 2 8 84 गुणे 14 प्लस 7 दूनी 14 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 154। इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 84 और 14 का गुणा, 4 चौके 16 हाथ से लगा 1, 4 8 32 1 33 गुणे 4 8 6 7 4 3 7 8 3 11, कितना है 1176 प्लस 154। अब 154 को जोड़ो, 6 4 10 का 0, 5 7 12 1 13 3 हाथ से लगा 1 13 30, कितना आ गया है 13 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लास्ट सवाल है हमारे पास। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ना, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का जिनकी त्रिज्याएं यानी R दिया है, R कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या सेम ही है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दिया है 2√2 सेंटीमीटर। तो H निकाल लो। H निकालने का तरीका क्या है, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट में। L का मान हमारे पास है 2√2 तिर्यक ऊंचाई, उसका स्क्वायर माइनस R कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया बचा 4, 4 में से 2 बाहर आ जाता, ये आ गया है H है ना। H आ गया है, तो आपको निकालना है एक ठोस आयतन दोनों का ना, मतलब ठोस का आयतन, इसमें अर्धगोला भी है शंकु भी है, तो कुल आयतन, कुल आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, अर्धगोला होता है 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। 1/3 पाई का मान 3.14 होता है, R का मान है देखो 2 सेंटीमीटर, तो R के स्क्वायर प्लस 2/3 पाई का मान 3.14 गुणे R का मान होता है 2, यहाँ पर लिखा है 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3.14, ठीक है, और ये कितना 2 का स्क्वायर कितना आपका 4, ठीक है। ओके, H यहाँ पर नहीं रखा हमने, देखो H रख दो, H का मान अभी निकला है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16,
16 गुणे 3.14 अपॉन कितना है 3, दोनों में 3 एलसीएम। अब देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 25.12, फिर इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा 50.24। फिर अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लेंगे 75.36 आएगा, नीचे 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो काटो इसको, 3 से भाग करो, 3 से भाग करो 75.36 को, ठीक है। 3 दूनी 6 बचा 1, 15, 3 पची 15, ठीक है, पॉइंट लगा दो। 36 डालो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 25.12 कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने पूरा पेपर, ये पूरा पेपर ये वाला, ठीक है, 2025 का गणित का पेपर 822 BX बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हमने बहुत ही मेहनत की है। तो आपको अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।